नमस्कार बच्चों। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप श्रृंखला के अंतर्गत यह चौथा वीडियो आप सब लोग के सामने प्रस्तुत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से आग्रह है, मेरे इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब अपोलोकु सोकु सुत तोरा, सहै निठुर कठोर उर मोरा। निर्जन्मी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। सौंपिस मोहि तुम्हि गही पानी, सविधि सुखद परम हित जानी। उतरु का दईहूँ तहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविध सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगति कृपाल दिखाई। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सह निठुर कठोर उर मोरा। अब यह जो तुम्हारे वियोग का कष्ट है वह मेरा कठोर हृदय सहन करेगा। तुम निर्जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता की मात्र एक आधार थे, एकमात्र पुत्र थे। तात तास तुम प्राण आधारा, उनके प्राण के तुम आधार हो। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सह निठुर कठोर उर मोरा। अब तुम्हारे जो वियोग का है, अपयश है, हे सुत, वो मेरा हृदय सहेगा। तुम्हारे जो वियोग का, तुम्हारे जो इस वियोग का अपलोक है, अपलोक मतलब अपयश है, वो मेरा कठोर हृदय सहेगा। निर्जन्नी के तुम निर्जन्नी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। तुम अपनी माता के मात्र एक पुत्र हो, उनके प्राण के आधार हो। सौंपस मोहित मही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सब प्रकार से हितकारी जान करके उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। उत्तर का दई हो तहि जाई, उठ किन मोहि सिखावो भाई। मैं उन्हें जा करके क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, मुझे तुम सिखाओ, बताओ कि जा करके तुम्हारी माता को मैं क्या उत्तर दूंगा। बहुविध सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल लोचन। या कह रहे बहुविध सोचत, बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। कौन सोच रहा है? जो संसार के शोक को हरने वाले हैं। बहुविध सोचत सोच विमोचन, बहु प्रकार से सोच कर रहे हैं। कौन सोच कर रहा है? जो संसार के शोक को हरने वाले हैं। सर्वत सलिल राजीव दल लोचन, उनकी जो राजीव दल कमल जैसी आंखें हैं, उससे आंसू टपक रहे हैं, बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई। अब शंकर जी पार्वती से कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र ईश्वर हैं, अखंड रघुराई हैं। परंतु नरगति भगत कृपाल दिखाई, परंतु मनुष्य के अनुसार लीला कर रहे हैं और भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों को दिखाने के लिए वह मनुष्य के समान लीला कर रहे हैं। उठा है, हम लोग अब पढ़ते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय, बानर निकर आय गयो हनुमान जिम, करुणा मह वीर रस। प्रभु के जिस बयान, प्रभु के जो ये वचन थे, जो विलाप था, उसको सुन करके बानर भालू जो है व्याकुल हो जाते हैं। परंतु जैसे जीवन में दुख के बाद सुख आता है, उसी तरह से जब बानर भालू व्याकुल हो रहे थे भगवान जी के विलाप को सुन करके, उसी समय हनुमान जी आते हैं। तो कवि क्या कह रहा है? आए गए हनुमान, हनुमान जी आ गए। कैसे आ गए? जिम करुणा महावीर रस, जैसे करुणा के रस में वीर रस का उदय हो गया। अब एक बार पुनः इन पदों की व्याख्या देखते हैं। लक्ष्मण के होश में आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारे शोक दोनों को सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता की एकमात्र पुत्र हो और पुत्र हो तथा उनके प्राण के आधार हो। उन्होंने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? तुम स्वयं उठकर मुझे बताओ। इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपे सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे।
शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की अद्वितीय और अखंड हैं। श्री राम जी अद्वितीय और अखंड हैं, यथार्थ इस संसार के एकमात्र स्वामी हैं। परंतु भक्त पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य दिखाई है। परंतु भक्त पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य के समान दशा को दिखाया है, क्योंकि वह मनुष्य के अवतार में थे। प्रभु का विलाप सुनकर वानर का समूह व्याकुल हो जाता है। इतने में हनुमान जी आ गए। ऐसा लगा जैसे कि करुणा के रस में वीर रस का आगमन हो गया हो। इस पद में राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन है। बिंब दृश्य है, भाषा इसकी अवधि है, चौपा भाषा इसकी अवधि है, चौपाई सोटा छंद का प्रयोग किया गया है, रस कमरस है और अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें बहुत जगह दिखाई पड़ रही है। तात तास तुम तात तास अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ दिखाई पड़ती है। तात तास तुम बहुविध सोचत सोच विमोचन, सोचत सोच सर्वत सलिल राजी दल रोचन, प्रभु प्रलाप, ऐसी जगहों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार का प्रयोग है।